अखिलेश के सामने क्यों फीके पड़े सीएम योगी? बुलडोजर एक्शन पर कैसे हावी हुआ अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला? जानिए अखिलेश का वो जादू जिसके कारण यूपी में बीजेपी की सीटें हो गईं आधी से भी कम। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार वैसा नहीं रहा जैसा हर बार रहा करता है। इस बार खराब से बेहद खराब प्रदर्शन बीजेपी ने किया, या कहिए अखिलेश ने ऐसी रणनीति बनाई कि बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। साल 2014 से अब तक 4 चुनाव देख चुके यूपी में बीजेपी की सीटें पहली बार इतनी घटी। इस दौरान यूपी ने 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव देखे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 71 सीटें मिली थी। 2019 में मोदी योगी की साझी ताकत के बावजूद भाजपा की सीटें घटी। भाजपा की नेतृत्व वाले एनडीए को 80 में से 62 सीट मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में महज 33 सीटें आईं, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 37 सीटों पर सफलता हासिल की। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन ठीक ही रहा। 2017 के असेंबली इलेक्शन में अकेले भाजपा ने 325 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी थी। सपा कांग्रेस को तब सम्मिलित रूप से 47 सीटें मिली। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 255 और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 111 सीटें मिली। 5 साल में योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा की बन गई। सर्वत्र उनके छवि की प्रशंसा भी होने लगी। सीएम योगी का बुलडोजर प्रयोग क्राइम कंट्रोल के लिए सक्सेस मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया जिसने योगी की छवि और शासन शैली पर सवाल खड़े कर दिए? लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने मुकम्मल गठबंधन इंडिया बना लिया था। मायावती यद्यपि विपक्षी गठबंधन से बाहर रही, लेकिन लड़ाई को त्रिकोणीय नहीं बना सकी। ऐसी स्थिति में एनडीए और इंडिया के बीच ही लड़ाई रह गई। अखिलेश यादव की यादव मुसलमान वाले मजबूत जातीय समीकरण और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की एकता ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन इसका असर उतना नहीं होना चाहिए था जितना हो गया। 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने भाजपा की नींद उड़ा दी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सिर्फ 33 सीट आई, जबकि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक की सीटें 2019 की 6 सीटों से सुधरकर सीधे 43 पर पहुंच गईं। इसमें 2019 में 1 सीट पर सिमटी कांग्रेस को मिली 6 सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोटर 17 से 18% बताए जाते हैं। सवर्णों में सबसे अधिक ब्राह्मण हैं, जिनकी आबादी 10% बताई जाती है। राजपूतों की आबादी 5% और भूमियार 2% हैं। इसके साथ वैश्य भी भाजपा के कोर वोटर रहे, यानी तकरीबन 20% वोटर भाजपा अपने खाते में शुमार करती है। दूसरी ओर पिछड़ी जातियों की आबादी 40% है। ये जातियां जिस और जाति हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। भाजपा ने अगर 2014 और 2019 के 2 लोकसभा चुनावों में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए तो इसके पीछे पिछड़ी जातियों के वोट थे। ओबीसी का बड़ा तबका आज भी भाजपा का समर्थक है, जो गैर यादव जातियों का है। समाजवादी पार्टी का तो जनाधार ही यादव और मुसलमान वोटर रहे। इस बार भी ये इंडिया ब्लॉक के साथ थे। ओबीसी वोटर लगभग 40% हैं, जिनमें 10% यादव, 5% कुर्मी, 5% मौर्य, 4% जाट, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्लाह 4% और ओबीसी की अन्य जातियां 5% के आसपास हैं। दलित वोटर 21% बताए जाते हैं, जो मायावती की बसपा के कोर वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं की आबादी भी यूपी में अच्छी खासी है। मुस्लिम आबादी 19% मानी जाती है। विपक्षी नेताओं द्वारा यह प्रचार पिछड़ी और ओबीसी के मतदाताओं के भाजपा से विमुख होने का कारण बना, जिसमें कहा गया कि भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इससे बिदके हुए बैकवर्ड और ओबीसी वोटरों ने भाजपा से इस बार किनारा कर लिया। ऐसे वोटर विपक्षी गठबंधन की ओर मुखातिब हुए। इनके मुखातिब होने का एक और बड़ा कारण रहा, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कोविड काल से मुफ्त दिए जा रहे 5 किलो राशन को 10 किलो करने का वादा कर दिया। साथ ही हर परिवार की महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए भेजने का वादा किया। लेकिन बीजेपी की दुर्गति की वजह सिर्फ जातीय गोलबंदी ही नहीं रही, असली कारण अब पता चला है। भाजपा के राज्य नेतृत्व ने सीटें घटने की वजहों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य का पता चला। केंद्रीय नेतृत्व को भेजी अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी की वजह से भाजपा को सीटें कम आईं। राज्य सरकार ने तकरीबन 3 दर्जन सिटिंग सांसदों के टिकट काटने या बदलने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार के पास ये फीडबैक था कि ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, इनकी जगह दूसरे उम्मीदवार नहीं उतारे गए तो परिणाम पर असर पड़ सकता है। टिकट बंटवारे में जिन नेताओं की भूमिका रही उन पर इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठने लाजमी हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा ने अब टिकट वितरण के तरीके में बदलाव का फैसला किया। भाजपा जिन बड़े बदलावों की तैयारी में है उनमें यह तय किया जाना है कि आंख मूंदकर चुनाव समिति के फीडबैक के आधार पर अब टिकट वितरण नहीं होगा। टिकट बांटने के लिए सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों पर निर्भरता भी खत्म होगी। दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं को टिकट देने की लिमिट भी तय करने की तैयारी है।